वो कहते हैं ना कि पुराना व्यक्ति हमेशा आपको कुछ अच्छी सलाह देगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव मूर्ति जी मौजूद हैं, जो कि लगातार नीलम बिजलवाण जी के सपोर्ट में, समर्थन में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे उनसे मिलाता हूँ और बातचीत करते हैं। सर, कि किस तरीके से देखते हैं आप पूरी नगर पालिका क्षेत्र को, क्योंकि इससे पहले भी आप इसके पूरे ध्वजवाहक रहे हैं। क्या देखते हैं आप इसको, पूरी नगर पालिका क्षेत्र को अभी अपनी नजर से? मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र नगर पंचायत मुनि की रेती में मिला था, और मैं मेरे कार्यकाल नगर पंचायत का चेयरमैन रहा, उसमें ये शामिल किया गया। तो 3 साल सेवा का अवसर मुझे भी मिला, मगर उस समय मेरे पास बजट की इतनी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी हमने अपने स्तर से बजट एकत्र करा, दुकानों का ऑक्शन करा, जिसमें कुछ करोड़ों की आय नगर पालिका को भी, कुछ पार्किंगों का डेवलपमेंट व उनका ओपनिंग करी, वहाँ से वसूली कर कर नगर पालिका ने अपना वो करके यहाँ ढालवाला क्षेत्र में भी निरंतर काम करते रहे। लेकिन अब तो बजट 8 करोड़ के समथिंग पहुँच चुका था। उस हिसाब से सड़कों का निर्माण हुआ, मगर दुर्भाग्य है कि कुछ हमारे देश की योजनाएं इस तरह बनती हैं कि एक तरफ सड़क बनती गई 90-90 लाख की, और 6 महीने बाद उसके ऊपर डोजर चलाया गया, पाइपलाइन बिछा दी गई। 2 साल से हमारे घर को जाने वाली मार्ग की लाइन खुदी है तो खुदी है, तो हर गली खुदी हुई है, पाइपलाइन के नाम पे तो खुदी हुई है। रोड बिछाने से पहले ये सब योजनाएं बननी चाहिए थी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। सारे विभाग नगर पंचायत के अंतर्गत आने चाहिए, जैसे पहले व्यवस्था हुआ करती थी। ऐसी व्यवस्था पुनः स्थापित की जा सके, ताकि नगर का चेयरमैन चुना जाए, वो सब विभागों के साथ बैठक करके उनसे उनकी योजनाएं पूछे, और वो योजनाएं कार्यवत तरीके से हों, तो शायद ये पैसे का दुरुपयोग ना हो सकेगा। क्योंकि मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे कि जब आपने नगर पालिका अध्यक्ष सीट छोड़ी थी, तब की नगर पालिका और अब की नगर पालिका में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? क्या आपकी छोड़ी हुई नगर पालिका से कुछ बेहतर हुआ है या फिर कुछ और गया है? देखो, बेहतर भी क्या, आप बेहतर किस तरह का बेहतर देखना चाहते हैं? बेहतर के लिए कुछ नए डेवलपमेंट होने चाहिए, कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे मन में एक संकल्प था कि ट्रिपल स्टोरी पार्किंग शायद उसका निर्माण हो सकेगा। हमने भेजा था उसका प्रपोजल सरकार को, और उस समय एक्सेप्ट नहीं हो तो गया था, मगर वो अनुमोदन नहीं मिला था। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे भी हमने भेजा था, तो उस समय घोषणा की थी माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने, और जगह अलाउड करी थी इधर यहाँ पर वन विभाग से आगे जाकर, मगर वो उसमें भी फिर कुछ एलिफेंट जोन वगैरह इस तरह की बातें आ गई, वो उसमें भी कुछ हो नहीं सका, और मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया, मैं वहाँ से विश्राम मिल गया। अच्छा सर, क्या लगता है, अभी तो कई कैंडिडेट्स खड़े हैं, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं आपके नगर पालिका क्षेत्र में। दोनों हुंकार भरती हैं कि भाई नहीं, ये नगर पालिका की जो सीट है वो मेरी है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी कहती है नहीं, ये मेरी है। आपको क्या लगता है कि आपकी नजर में कौन हो सकता है इसका अध्यक्ष? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, बाकी तो भाग्य है। प्रयास सबको अपने अपने करने चाहिए, सभी अपने निकट संबंधी हैं, कोई हमसे दूर नहीं है। लेकिन मैं नीलम बिजवाण से विगत 3 वर्षों से जुड़ा हूँ। ये 3 वर्ष मुझे इनको देखते हुए लगातार हो गए हैं, और लगातार अपने हर घर में एंट्री है, और खाली एंट्री तक सीमित नहीं है, जिसकी हर किस्म से इन्होंने मदद की है। हमने जब भी कहा होगा कि बेटा उसका सहयोग इस तरह से किया जाना है, तन से, मन से, धन से, सब तरह से इन लोगों ने सहयोग किया है। वही सहयोग का परिणाम है कि लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, और इनका सबसे बड़ा सहज और सरल स्वभाव है, जिसके वजह से आज सब लोग कहते हैं कि बेटी नीलम बिजवाण को आगे आना चाहिए। सर, स्वभाव की बात करी आपने, ऐसे और भी प्रत्याशी वो भी कह रहे हैं मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, और अन्य प्रत्याशी मैं यहाँ की बहू हूँ, तो मेरा भी व्यवहार वैसा ही है। तो फिर सिर्फ नीलम बिजलवाण को क्यों चुना जाए? क्योंकि 3 साल से आप जानते हैं उन्हें, आप कह रहे हैं उनके व्यवहार से उनको वोट दिया जाए, तो सभी जब यहाँ की बेटियां तो वोट किसे दे पब्लिक? देखिए, बहू बेटी सबके यहाँ है। मुझे भी कहा गया था कि आप अपने भाभी जी को लड़ाओ, मगर मैंने कहा नहीं। मैंने कहा उनका राजनीतिक फील्ड नहीं है, जिसका राजनीतिक फील्ड नहीं है उसको क्यों लड़ाया जाए? घर बेटी बहू सभी के यहाँ है। लेकिन जो
जिस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है, और ये खानदानी राजनीतिक लोग हैं। संजय डोभाल जी मेरे बचपन के मतलब बचपन में हमारे साथ ही रहे यहाँ, संजय जी, और आपके पापा से मेरा बहुत पुराना परिचय है, मामा जी कहते हैं हम उन्हें। तो वो लोग से परिचय होने के नाते इनकी फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिज्ञ है। इनके पति भी राजनीति करते करते कई साल हो गए हैं। तो इनके हिमांशु बिजवाण जी वो भी राजनीतिज्ञ हैं, तो उसका प्रभाव इनके जीवन में है। और मेरा तो कोई धर्मपत्नी है नहीं, मेरा तो यह है कि भाई जो अच्छा आदमी है उसके साथ जुड़ो और उसका सहयोग करो। मैं ये चाहता हूँ, ये इसका निर्णय तो लोगों पे छोड़ देना चाहिए, कौन सरल है, कौन सहज है, कौन उनके लिए उपयोगी साबित होगा, ये निर्णय पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक की बात करी आपने, अभी पब्लिक से हमने बात करी कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, उन्होंने अपनी प्राथमिकता जताई। मगर सर आप तो ऑलरेडी इस पालिका के ध्वजवाहक रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि नीलम बिजलवाण अध्यक्ष सीट पर आती है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी पालिका के लिए? सबसे पहले कि ये होना जरूरी है यहाँ पे। देखिए, मैं सबसे पहली प्राथमिकता तो यही चाहूंगा, जो मेरी भी थी, कि पार्किंग की सुव्यवस्था हो। रोड चौड़ीकरण तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन उसके लिए प्रयासरत हो। और नंबर 2, जगह जगह शौचालय हो। पिछले अपने कार्यकाल में मैंने यहाँ बहुत जगह ढूंढने का प्रयास किया, मगर NH की वजह से हमें सड़क में शौचालय बनाने की जगह नहीं मिली। भद्रकाली में के पास हमने वो बनाया था शौचालय, और बिजली के पोल हमने लगाए थे चंद्रभागा से लेकर पूरे स्विच कोटे तक। कुंभ मेले में बिजली की लाइटिंग वगैरह सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लगभग हमारी तो आशा ही अब नीलम बिजवाण जी से है। अच्छा जी, आखिरी चीज जो कि आप नीलम बिजलवाण के लिए कहना चाहते हैं, कुछ भी एक ऐसी लाइन जो कि लगता है कि हाँ नीलम बिजलवाण आपके लिए इसलिए सर्वोपरि है सभी कैंडिडेट्स। मेरे लिए इसलिए सर्वोपरि है, वो सहज है, सुलभ है, और आसानी से उनको हर कोई मिल सकता है। और जो इस तरह से सहज और सरल स्वभाव के कारण अगर आपको कोई उपलब्ध है तो आप इजीली, क्योंकि मैंने अपना स्वभाव देखा है। मेरे पास कोई भी आता था, मुझे कोई अपशब्द भी कह के जाता था, मैं शांति से सुनता था, क्योंकि वो सामने जो आ रखा है वो मेरे से कुछ अपेक्षा से आया है। अगर उसकी अपेक्षा में मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ तो उसका रोष व्यक्त करने का अधिकार है, क्योंकि वो मेरा भगवान है, उसने मुझे वोट देकर भेजा है। उसे मैं शिवमूर्ति गढ़वाल वहां नहीं बैठा हुआ था, वहां वो जनता बैठी हुई है। शिवमूर्ति गढ़वाल का कोई अस्तित्व नहीं है। अध्यक्ष कौन था? वो जनता थी। उसी में से एक बाहर प्रकट होके गाली देता है, एक को सहनी पड़ती है ना। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिवमूर्ति जी, जिन्होंने कि अपनी पूरे एक्सपीरियंस यानी कि अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताया। और वो अभी नीलम बिजलवाण के ऊपर उम्मीद जता रहे हैं कि जो कार्य उनके द्वारा छूटे गए या फिर कुछ कारणवश से पूरे नहीं हो पाए, अब शायद नीलम बिजलवाण उस ध्वजवाहक के हाथ को संभाल कर इस नगर पालिका क्षेत्र में आएगी और अपना काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने।